राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में रोड शो किया। सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन सोशल मीडिया पर मुद्दा कांग्रेस के लिए ये जन समर्थन नहीं, उस रोड शो में दिख रहे हरे रंग के झंडे हैं। सोशल मीडिया आग बबूला है, दावा कर रहा है कि राहुल गांधी के रोड शो में तिरंगा नहीं, पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था। कहीं आपने भी इस दावे का विश्वास तो नहीं कर लिया? इस मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले जरा सच जान लीजिए। सोशल मीडिया को इन झंडों से डर लग रहा है। देश पर एक बड़ा खतरा मंडराता दिख रहा है। लोगों को गुस्सा आ रहा है। कह रहे हैं कि इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि भारत में ही पाकिस्तान बन गया है। सोशल मीडिया का दावा है कि ये केरल के वायनाड में कांग्रेस के रोड शो का वीडियो है। नीचे ट्रक पर राहुल और प्रियंका गांधी है, लेकिन रोड शो में लहरा रहे इन झंडों को तो देखिए, ये हरे रंग के हैं। इन पर चांद सितारा भी बना है। लोगों का कहना है कि अब और क्या सबूत चाहिए? साफ है कि ये पाकिस्तान का झंडा है। लेकिन पाकिस्तान का झंडा तो ऐसा दिखता है, उसके बाईं तरफ सफेद पट्टी भी होती है, मगर वीडियो में तो झंडे पूरे हरे हैं। तो जब पोल खुल गई तो दावा भी बदल गया। पहले जिन झंडों को पाकिस्तान का झंडा बताकर हल्ला मचाया जा रहा था, थोड़ी देर में बात इस्लामिक झंडों पर आ गई। बेहद डरावना ये हरे इस्लामिक झंडे वाला वीडियो कराची या लाहौर का नहीं, बल्कि राहुल गांधी के वायनाड केरल में रोड शो का है। जागो मेरे भारतवासियों, अमेठी छोड़कर दूसरी जगह जाने का कारण समझ में आया। और सिर्फ वीडियो ही नहीं, सोशल मीडिया के हाथों ये तस्वीर भी लगी है। आम आदमी की बात तो आप छोड़ दीजिए, कोयना मित्रा जैसी अभिनेत्री ने भी इस तस्वीर को ट्वीट किया है। लिखा है, पहला बंटवारा आतंकी जिन्नाह ने किया, दूसरा राहुल गांधी कर सकते हैं। केरल में इस्लामिक झंडों से राहुल गांधी का स्वागत हुआ। कांग्रेस का घोषणा पत्र जिहादी, जवानों और देश के खिलाफ है। गजवाए हिंद के खिलाफ कोई बहुत मेहनत कर रहा है। मतलब सच पता किया नहीं और लग गए नफरत फैलाने। जिस तस्वीर को देखकर सोशल मीडिया ने कांग्रेस को देशद्रोही करार दे दिया है, वो तस्वीर कांग्रेस के रोड शो की है ही नहीं, बल्कि इस तस्वीर का इन चुनाव से कोई रिश्ता ही नहीं है। ये तस्वीर 2016 में इंडिया टुडे वेबसाइट पर छपे एक लेख से ली गई है। और वायरल हो रहे वीडियो में जिन झंडों को इस्लामिक झंडा बताया जा रहा है, वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML पार्टी का झंडा है। केरल में कांग्रेस यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का हिस्सा है। IUML भी इस गठबंधन की एक पार्टी है। इस बार राहुल गांधी अमेठी के साथ साथ केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ रही हैं। 4 अप्रैल को वायनाड से नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने रोड शो किया था। IUML भी राहुल गांधी के इस रोड शो में शामिल हुई थी। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में कैद ये देखिए कांग्रेस के उस रोड शो की तस्वीरें। रोड शो में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के चांद सितारे वाले हरे झंडे भी हैं, कांग्रेस का तिरंगा भी। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल क्या किया गया? वीडियो का वही हिस्सा जहां सिर्फ IUML के झंडे दिख रही हैं। वायरल वीडियो को अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि जमीन पर लोगों ने कांग्रेस का झंडा भी थामा हुआ है। लेकिन वीडियो ऊंचाई से बनाया गया है, जहां ऊपर तारों पर IUML के झंडे लटके हुए थे, इसलिए वीडियो में नीचे जमीन तक तो ध्यान जा ही नहीं रहा। नजरें सिर्फ IUML के हरे झंडों पर ही टिक गई हैं। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित हुई है। कांग्रेस की रैली में पाकिस्तानी झंडे नहीं लहराए गए थे। वैसे तो नरेंद्र मोदी देश के PM हैं, लेकिन वो खुद को प्रधानमंत्री कहलाना पसंद नहीं करते। खुद कह चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हैं। और अब सोशल मीडिया दावा कर रहा है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। इसे साबित करने के लिए PM मोदी की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कुछ अधिकारियों के साथ एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वो रात में एक दौरे पर निकले हुए हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद लोगों ने प्रधानमंत्री की तारीफों के पुल बांध दिए। कब की है ये तस्वीर? क्या रात को देश की चौकीदारी कर रहे हैं PM? रात का घुप अंधेरा, दिन खत्म हो गया है, वक्त सोने का है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम पर है। अधिकारी PM को रिपोर्ट दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ हैं। प्रधानमंत्री के काम करने के अंदाज को पेश करती ये तस्वीर सोशल मीडिया के हाथ लग गई है और लोग PM के फैन हो गए हैं।
दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी टीम के साथ रात को औचक दौरे पर निकले हैं। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री देश को दोबारा मिलना मुश्किल है। आधी रात को 1:30 बजे जब सब सो रहे थे, तब वो वाराणसी की गलियों में विकास कार्य का जायजा लेने के लिए प्रोटोकॉल तोड़कर घूम रहे थे। और कैसा प्रधान सेवक चाहिए? आधी रात को नरेंद्र मोदी बिना किसी सुरक्षा बल के वाराणसी में निर्माण कार्य का जायजा ले रहे थे। क्या कभी किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है? पीएम रात को भी सोने के बजाय विकास के लिए जागते हैं। सोशल मीडिया प्रधानमंत्री की कर्मठता की दुहाई दे रहा है। कह रहा है कि इससे ज्यादा मेहनती प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा, जो रात को आराम नहीं, देश के लिए काम कर रहा है। सवाल ये है कि वायरल हो रही ये तस्वीर कब की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को किस दौरे पर निकले हैं? क्या प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को बिना बताए औचक दौरे का फैसला कर लिया था? हमने पड़ताल की तो पता चला कि वायरल हो रही तस्वीर 14 जुलाई 2018 की है। दूरदर्शन ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये तस्वीर अपलोड भी की है। दरअसल प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कुछ प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया था। इसके बाद देर रात 11 बजे के करीब उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में मौजूद विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए थे। वायरल हो रही तस्वीर BHU परिसर की ही है। इसी जगह पर वायरल हो रही तस्वीर खींची गई थी। बाबा विश्वनाथ की पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री ने अचानक शहर के दौरे का मन बना लिया। मकसद था वाराणसी में चल रहे विकास कार्य का जायजा लेना और लोगों को ट्रैफिक से बचाना। दौरा तो रात में था, लेकिन प्रधानमंत्री के चाहने वालों को खबर लगी तो नींद भूलकर घरों से बाहर आ गए। नरेंद्र मोदी का काफिला वाराणसी की सड़कों से गुजरा तो अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर लोगों का तांता लग गया। मोदी मोदी के नारे लगने लगे। करीब 1 घंटे तक प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र का निरीक्षण किया था। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर सही साबित हुई है। आप वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे। वहां पता चला कि वोटर लिस्ट में तो आपका नाम ही नहीं है, या फिर आपसे पहले ही कोई शख्स आपके नाम पर वोट दे गया। क्या करेंगे आप? गुस्से में घर लौट जाएंगे या चुनाव अधिकारियों से चैलेंज वोट या टेंडर वोट देने की मांग करेंगे? चैलेंज वोट, टेंडर वोट, इससे पहले कभी आपने ये नाम सुने हैं? सोशल मीडिया का दावा है कि अब प्रशासन की गलती की वजह से आपको अपने वोट देने के अधिकार से महरूम नहीं रहना होगा। चैलेंज वोट और टेंडर वोट के जरिए आप अपना वोट दे सकते हैं। क्या वाकई क्या होता है चैलेंज और टेंडर वोट? पांच साल बाद अपने नेता को चुनने का मौका मिलता है। राष्ट्र की नियति लिखने का दिन आता है। ऐसे ही कैसे कोई अपना वोट जाया जाने दे? शहर से बाहर हो या बीमार, तब तो बात समझ में आती है, लेकिन प्रशासन की चूक की वजह से आपसे वोट देने का मौका छिन जाए तो क्या करेंगे आप? आपका वोट तो गया। तो सोशल मीडिया इसका उपाय बता रहा है कि अगर आपका नाम मतदाता सूची में न हो तो क्या करें, और अगर आपके नाम पर कोई दूसरा आदमी वोट दे गया हो तो क्या करें। जब आप पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में न हो तो बस अपना आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड दिखाएं और सेक्शन 49A के तहत चैलेंज वोट देने की मांग करें और वोट दें। अगर किसी और ने आपके नाम पर वोट डाल दिया हो तो टेंडर वोट देने की मांग करें और अपना वोट दें। अगर किसी पोलिंग बूथ पर 14% टेंडर वोट दर्ज होंगे तो उस पोलिंग बूथ पर दोबारा मतदान होगा। कृपया ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करें ताकि हर कोई अपने वोट देने के अधिकार के बारे में जान पाए। सोशल मीडिया पूछ रहा है कि इतनी अहम जानकारी पता थी आपको? आप तो अपना नाम वोटर लिस्ट में न देखकर मायूस होकर घर लौट जाते, या अगर आपके नाम पर वोट पड़ गया होता तो खींच जाते। लेकिन अब पोलिंग बूथ पर अपना हक मांगने में हिचकिचाइएगा मत। चैलेंज वोट और टेंडर वोट देने की मांग करिएगा। सवाल ये है कि ये चैलेंज वोट क्या होता है? चुनाव के दिन पोलिंग बूथ पर पहुंचने पर अगर किसी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में न हो तो वो क्या करे? ऐसी सूरत में क्या वो चैलेंज वोट डाल सकता है? ऐसा कभी सुना तो नहीं, क्योंकि नियम तो यही है कि मतदाता सूची में नाम हुए बिना वोट दे पाना मुमकिन ही नहीं। अगला सवाल ये है कि ये टेंडर वोट क्या है? वायरल मैसेज का दावा है कि अगर किसी पोलिंग बूथ पर 14% टेंडर वोट रिकॉर्ड किए जाएं तो वहां दोबारा मतदान होगा। ये दावा कितना सही है?
वायरल मैसेज के दावों की सच्चाई तो भारतीय चुनाव आयोग ही बता सकता था। लिहाजा हम चुनाव आयोग में प्रधान सचिव रह चुके आर.के. श्रीवास्तव के पास पहुँचे। वायरल मैसेज में 3 दावे किए गए हैं। हमने आर.के. श्रीवास्तव से पूछा कि ये चैलेंज वोट क्या होता है। पता चला कि चैलेंज्ड वोट होता तो है, लेकिन उसका वायरल मैसेज में बताए नियम से कोई लेना देना नहीं। चैलेंज वोट वो है कि मानिए अगर कोई कोई व्यक्ति गया मतदान केंद्र में और किसी पोलिंग एजेंट ने कहा कि साहब ये वो व्यक्ति नहीं है जो ये बता रहा है, ही इज ट्राइंग टू इम्पर्सोनेट। बाकायदा पोलिंग एजेंट उसको एतराज़ करेगा, उसका एक फॉर्म होता है, 2 रुपये फीस जमा करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको रसीद देगा और उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस व्यक्ति से कहेगा कि तुम अपनी आइडेंटिटी को ये बताओ कि तुम वही व्यक्ति हो, तुम इसको सिद्ध करो। यानी चैलेंज्ड वोट आम मतदाता के लिए है ही नहीं। होता क्या है कि हर पोलिंग बूथ पर उस सीट से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट होते हैं। अगर उन पोलिंग एजेंट को किसी मतदाता की पहचान पर शक हो तो वो बूथ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर से उसके वोट को चैलेंज कर सकते हैं। अगर मतदाता अपनी पहचान साबित न कर पाए तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। ये होता है चैलेंज्ड वोट। तो पोलिंग बूथ पर पहुंचने पर अगर आपका नाम मतदाता सूची में न हो तो क्या करें? एपिक आपको वोटिंग राइट की गारंटी नहीं करता। एपिक आपको सिर्फ ये बताता है कि आप ये वो व्यक्ति हैं। मतदान केंद्र में जिसके आधार पर वोट हो रहा है उसमें उस मतदाता सूची में अगर आपका नाम नहीं है तो कोई तरीका नहीं है कि आप किसी भी प्रकार से अपना वोट दे सकें। NVSP पोर्टल है, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, आप टोल फ्री नंबर से भी चेक कर सकते हैं। हर मतदाता का ये नैतिक दायित्व है कि वो ये पहले इंश्योर कर ले पोल की डेट के बहुत पहले कि हाँ मेरा नाम मतदाता सूची में है। अब बारी थी आपके नाम पर किसी और के वोटिंग करने के बाद आपके टेंडर वोट वाली गुत्थी सुलझाने की। वो व्यक्ति कहेगा भाई जेन्युइन व्यक्ति तो मैं हूँ, कौन मेरी जगह वोट देके गया। ऐसी स्थिति में वो अपनी आइडेंटिटी को वो सर्टिफाई कराएगा और अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है तो बिल्कुल इस मामले में वो उसे कहेगा सर आपको पूरा हक है वोट देने का, आइए आप वोट दीजिए। लेकिन ये जो टेंडर्ड वोट है ये ईवीएम में नहीं पड़ता। टेंडर्ड बैलेट पेपर में ही ये टेंडर्ड वोट पड़ेगा, ईवीएम पर नहीं पड़ता। टेंडर्ड वोट का आइडिया तो अच्छा है, इसके जरिए मतदाता को अपना वोट डालने का मौका मिल जाता है। लेकिन यहाँ अहम बात ये है कि टेंडर्ड वोट की गिनती नहीं होती, यानी ये सिर्फ मतदाता की तसल्ली के लिए ही होता है। इसकी गिनती सिर्फ अदालत के आदेश पर ही हो सकती है। टेंडर्ड बैलेट पेपर जो है वो कोर्ट के ऑर्डर पर ही काउंट होते हैं और कोर्ट किसी भी इलेक्शन पिटीशन या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन अपील के मामले में ही इस प्रकार का आदेश देती है। मेरी जानकारी में गोवा में एक केस कभी हुआ था, गोवा असेंबली का, मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम इस समय ध्यान नहीं है। एक बार एक केस में तो ये टेंडर बैलेट पेपर काउंट हुआ। 14%, 5%, 25% ऐसा कुछ नहीं है। रिपोल ऑर्डर होता है जब आयोग को ऐसा लगता है कि किसी भी कारण से फ्री एंड फेयर मतदान उस जगह पर नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आयोग मतदान सारी जितने भी फैक्ट्स हैं उनको कंसीडर करके आयोग पुनर्मतदान का निर्णय लेता है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल मैसेज का सिर्फ टेंडर्ड वोट वाला दावा ही सही साबित हुआ है। मैसेज के बाकी 2 दावे गलत हैं। राजनीति में आने के बाद से प्रियंका गांधी पूरे जोश में हैं। कांग्रेस ने उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिम्मा सौंपा है और प्रियंका सुबह सुबह राज्य का दौरा करके जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। इसके लिए वो मंदिर भी जाती हैं और दरगाह भी, गंगा की यात्रा भी करती हैं। लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि यही प्रियंका गांधी केरल पहुंचते ही ईसाई बन जाती हैं। 2 तस्वीरों को वायरल करके यह दावा किया जा रहा है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए गले में रुद्राक्ष और जनेऊ पहनती हैं, लेकिन केरल में वोट पाने के लिए उनके गले में ईसाई धर्म का प्रतीक क्रॉस आ जाता है। क्या वाकई कितना दम है इस दावे में, या सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है?
मंदिर माथा टेका। गंगा मैया की आरती भी की। और दरगाह में चादर भी चढ़ाई। देश के सबसे बड़े राज्य में कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए प्रियंका गांधी दिन रात एक किए हुए हैं। लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि मंदिर और मजार में जाने के पीछे ईश्वर में आस्था नहीं, वोट पाने की लालसा है। मन में भगवान की सेवा का भाव नहीं, बल्कि चुनाव में मेवा पाने का स्वार्थ है। वो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष। सोशल मीडिया का दावा है कि प्रियंका गांधी पर ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि वो जिस जगह जाती हैं, उस जगह के वोटरों के धर्म के हिसाब से उनका धर्म भी बदल जाता है। सबूत के तौर पर पेश है ये 2 तस्वीरें। सोशल मीडिया का दावा है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी गले में रुद्राक्ष और जनेऊ पहनकर चुनाव प्रचार कर रही थी, लेकिन केरल में आते ही गले से रुद्राक्ष और जनेऊ गायब हो गया। अब केरल के ईसाई वोटरों का वोट पाने के लिए गले में क्रॉस पहन लिया। देशवासियों देखें, दत्तात्रेय गोत्र वाले विशुद्ध ब्राह्मण राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी के गले में ईसाई धर्म का चिन्ह क्रॉस लटक रहा है। कभी गले में क्रॉस है तो कभी तुलसी की माला। जहां जिस धर्म की जनता वैसी प्रियंका वाड्रा की माया। बहुरूपियों से सावधान रहें। इतनी कड़वी भाषा, इतना तीखा कटाक्ष। वायरल तस्वीर की सच्चाई जाने बगैर ही लोगों ने प्रियंका गांधी पर हमला करना शुरू कर दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अतुल कुमार ने भी ये तस्वीर ट्वीट की है। लिखा है, देखो देखो प्रियंका का खेल, यूपी में रुद्राक्ष और केरल में गले में क्रॉस। भाई बहन की लीला निराली। देशवासियों हो जाओ सावधान, मोदी लाओ देश बचाओ। सवाल ये है कि क्रॉस पहने प्रियंका गांधी की तस्वीर कब की है? प्रियंका गांधी ये किस रैली में शामिल हुई है? और वाकई ये तस्वीर सच्ची है भी? कहीं ऐसा तो नहीं कि झूठी तस्वीर के जरिए प्रियंका गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है? हमने जब वायरल तस्वीर की पड़ताल शुरू की तो सोशल मीडिया की साजिश देखकर हम हैरान रह गए। हमें ये तस्वीर मिली, देखिए इसे। क्या वायरल तस्वीर ही लग रही है आपको? बैकग्राउंड वही है, साड़ी भी वही है, पीछे खड़े लोग भी वही हैं और प्रियंका गांधी के चेहरे के हाव भाव भी वैसे ही हैं। लेकिन एक फर्क है, प्रियंका गांधी के गले में क्रॉस नहीं है। सच ये है कि प्रियंका गांधी ने गले में क्रॉस पहना ही नहीं था। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जा रहा है। प्रियंका गांधी के गले में एक लॉकेट था, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए प्रियंका गांधी के गले के लॉकेट को क्रॉस में बदला और एक झूठे दावे के साथ तस्वीर को वायरल कर दिया। न तो ये तस्वीर केरल की है और न ही इस चुनाव के दौरान की है। ये तस्वीर 17 फरवरी 2017 की है। वायरल तस्वीर गेटी इमेजेस की वेबसाइट से ली गई है। अगर आपको अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि सोशल मीडिया ने आपको बेवकूफ कैसे बना दिया, तो 17 फरवरी 2017 को न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में कैद हुई इन तस्वीरों को देखिए। प्रियंका गांधी स्टेज पर अपने भाई और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ हैं। गले में लॉकेट है। पार्टी कार्यकर्ता उनका अभिवादन कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के गले में अब भी लॉकेट है। प्रियंका गांधी ने मंच से भाषण दिया, इस दौरान भी उनके गले में लॉकेट है। इतनी तस्वीरें तो झूठ नहीं बोल सकती। 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के महाराजगंज में कांग्रेस ने एक रैली का आयोजन किया था। प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ उस रैली में शामिल हुई थी। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर सरासर गलत साबित हुई है। प्रियंका गांधी ने गले में लॉकेट पहना हुआ था, क्रॉस नहीं, और ये तस्वीर केरल की भी नहीं है।